नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ट्रेडिंग योगीज न्यूज़ चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं सुलभ वाइनयार्ड्स लिमिटेड के क्वार्टर वन रिजल्ट की। कंपनी ने क्वार्टर में रेवेन्यू काफ़ी अच्छा दिखाया है, बट प्रॉफिटेबिलिटी पे काफ़ी प्रेशर है। साथ ही इलाइट एंड प्रीमियम वाइन्स जो होती है और वाइन टूरिज्म सेगमेंट होता है उसमें काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। चलिए जानते हैं सुलभ वाइनयार्ड्स के रिजल्ट इन्वेस्टरों के लिए पॉजिटिव था कि नेगेटिव था। एंड जितने भी नए लोग हैं इस चैनल पे वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें सबसे पहले तो, और वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि हम ऐसे ही नए नए वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। सारी स्टॉक की न्यूज़, जितनी भी मार्केट की न्यूज़ है वो इस चैनल पर डलती रहेंगी डेली की डेली। सबसे पहले हम चलते हैं इसकी बैलेंस शीट पढ़ने, और उसके बाद हम देखेंगे इसका टेक्निकल एनालिसिस ऑन द चार्ट ऑल्सो। रेवेन्यू के हिसाब से अगर हम बात करते हैं तो रेवेन्यू ऑपरेशन में 120 करोड़ रहा है, जो कि पिछले साल 118 करोड़ था, के मुकाबले 2% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ तो दिखा रहा है भाई ये। अगर मैं एक्साइज ड्यूटी को हटा के बात करूं तो नेट रेवेन्यू ऑपरेशन रहा 109 करोड़, जो कि 3% के आसपास ग्रोथ दिखा रहा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। कंपनी की ग्रोथ का सबसे बड़ा रीजन है ओन ब्रांड्स एंड वाइन टूरिज्म। ओन ब्रांड्स के हिसाब से 104 करोड़ का 2% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ पॉजिटिव था। वाइन टूरिज्म से 15 करोड़ रहा, जिसमें 12% की जबरदस्त ग्रोथ देखने को मिली है। प्रीमियम पोर्टफोलियो परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो भाई सूला का एलाइट प्रीमियम पोर्टफोलियो क्वार्टर में काफी स्ट्रॉन्ग रहा है। एलाइट एंड प्रीमियम सेल्स 6% से बढ़ी है ईयर ऑन ईयर। इस प्रोडक्ट का ओवरऑल सेल्स मिक्स हुआ है 78%। कंपनी का प्रीमियम ब्रांड्स द रिसोर्स, रासा, सूला मेल्टो ने डबल डिजिट की डिलीवरी करी है इस बार के मुकाबले। एबिटा की बात करते हैं तो एबिटा 16 करोड़ रहा है। पिछले साल एबिटा 18 करोड़ था, यानी एबिटा में भी 9.4% का डिक्लाइन तो आया है। देखो एबिटा मार्जिन पिछले साल 16, इस क्वार्टर में 14। कंपनी ने बताया कि भाई मार्जिन का प्रेशर का रीजन है वाइन ग्रेप्स की हायर कॉस्ट। अच्छी बात यह है कि कंपनी ने ऑपरेटिंग एक्सपेंस में 3% रिड्यूस करा हुआ है, जिसकी वजह से मार्जिन डिक्लाइन काफी हद तक कंट्रोल हो गए। मैनेजमेंट कमेंट्री की बात करते हैं तो Q4 में पॉजिटिव मोमेंटम Q1 में भी कंटिन्यू रहने की बात करी है। सबसे अच्छी परफॉर्मेंस तेलंगाना मार्केट से आई है, जो कि 50% के आसपास ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने मिल रही है। वाइन टूरिज्म बिजनेस भी नया बूस्ट मिला है, क्योंकि कंपनी ने अपनी तीसरी लग्जरी रिसोर्ट ओपन करा है द हेवन के नाम से, एंड काफी अच्छा चल रहा है वो। साथ ही कंपनी ने चैमडाउन स्टेट एक्वायर करा है, जिसका डोमिना इन रासा रखा हुआ है। ये सारी चीजें थी मैनेजमेंट की कमेंट्री। अब इसका फाइनल वर्क डेट क्या हो सकता है? फाइनल वर्क डेट में ये देख सकते हैं हम, रेट रेवेन्यू बढ़ा है 3% के आसपास ईयर ऑन ईयर। वाइन टूरिज्म से 12% के आसपास बढ़ रहा है। इलाइट एंड प्रीमियम पोर्टफोलियो भी 6% से ग्रोथ हुआ है। प्रीमियम प्रोडक्ट का कॉन्ट्रीब्यूशन भी बढ़कर 78% हो गया, और तेलंगाना का एक्सपोर्ट मार्केट भी काफी स्ट्रॉन्ग हो रहा है। ये सारी चीजें थी पॉजिटिव। अब हम नेगेटिव की बात करते हैं। भाई इबिटा गिरा है 9% से, इबिटा मार्जिन गिरा है 16% से। हायर ग्रेप कॉस्ट की वजह से प्रॉफिटेबिलिटी पर प्रेशर तो आ रहा है। देखो कंक्लूजन क्या रहते हैं कि भाई रेवेन्यू ग्रोथ हेल्दी है, प्रीमियम सेगमेंट में भी है, सारी चीजें अच्छी हैं, थोड़ा सा इबिटा में मार्जिन डिक्लाइन हुआ है। अब चलते हैं हम अपन अपनी स्क्रीन पे और देखते हैं इसका टेक्निकल एनालिसिस। हम अपनी स्क्रीन पे आ गए हैं, और अगर हम इसका हाई के बारे में बात करें तो इसका हाई था 700 रुपए के आसपास। एंड ये स्टॉक लिस्ट हुआ था 2023 में 3 जनवरी को। उसके बाद इसने हाई मारा अपना 700 के आसपास, और अभी ये सबसे अपने लो पे चल रहा है, जो कि है 150 रुपए के आसपास। अब 150 के आसपास थोड़ा सा बेस बनाने की कोशिश तो कर रहा है, जो 150 से 140 के आसपास। एंड अगर हम इसके आज के परफॉर्मेंस की बात करें इंट्राडे की, तो इंट्राडे में ये ऑलरेडी 8% डाउन चल रहा है। मार्केट को इसका परफॉर्मेंस और इसका रिजल्ट इतना कुछ खास नहीं लगा है। और अगर मैं बात करता हूँ तो अप ट्रेंड की, अगर अप ट्रेंड में कब जा सकता है, जब तक ये 175 नहीं काटता तब तक हम इसमें अप ट्रेंड एक हिसाब से नहीं देख सकते हैं। एंड ये थोड़ा सा बेस बनाने का ट्राई कर रहा है, जो कि 1 अप्रैल 2026 से अभी तक ये साइडवेज मार्केट में रहा, तो इसमें ऐसा कुछ अभी तक हमें अप ट्रेंड एंड डाउन ट्रेंड देखने को कुछ भी नहीं मिल रहा है। अगर मैं दूसरा टारगेट की बात करता हूँ और दूसरा अपस्ट्रीम की बात करता हूँ, भाई 250 के आसपास ये जा सकता है, अगर ये 180 के आसपास थोड़ा सस्टेन करके ब्रेकआउट देने की कोशिश करे। ये था इसका टेक्निकल एनालिसिस। एंड जितनी भी हम सारी चीजें बात कर रहे हैं ये सारी एजुकेशन पर्पज के लिए है, इसमें हमारा कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है बाय और सेल का, ये सब एजुकेशन पर्पज के लिए हम बना रहे हैं। यही था इसका वीडियो आज का। और जितने लोगों को अगर इसके ऊपर डिस्कशन करना हो तो वो कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट में बता सकते हैं कि किनके पास ऑलरेडी है और डिस्कशन करना है, हम सारी चीजें कर सकते हैं। यही था आज का वीडियो दोस्तों, मिलते हैं किसी और नई वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।